नीति वचन 10 उसका 17 कहता है, जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। हर बात का वचन कहता है एक समय है। अगर समय रहते हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम ही उनके ठोकर का कारण बन जाएंगे। नीति वचन 13:24 कहता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, पर जो उससे प्रेम रखेगा वो उसको यत्न से शिक्षा देगा। इसीलिए हम अगर इब्रानियों 12:5 से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो परमेश्वर है क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं, पर जब शारीरिक पिता जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए वचन कहता है कि एक समय ऐसा रहता है कि बच्चों को समझाया जाता है जबान से, प्रेम से, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसकी ताड़ना की जाती है। उसके ऊपर अगर छड़ी चलाएंगे या मारेंगे पीटेंगे उसको तो वो मर नहीं जाएगा, पर वो गलत रास्ते से बाहर निकल आएगा। एक डर आएगा उसके अंदर। प्रियो, अगर हम फिल्मी दुनिया के हिसाब से बच्चे लोग को पहनाएंगे, उड़ाएंगे, गाड़ी दिलाएंगे, तो ये दुनिया में एक बात याद रखिए, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, वो उनकी रोजी रोटी है। पर यहाँ हम अपने बच्चों को, औलादों को, जवानों को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर रहे हैं लाके। तो हमको ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हम आज बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। आज हम उनको जैसे चलाएंगे कल को हम वही पाएंगे, क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम नीति वचन 29 अध्याय उसका 15 से 19 तक पढ़ेंगे तो वचन कहता है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। और ऐसे लोग दुष्ट की गिनती में आने लग जाते हैं, और वचन कहता है दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है। हमको आज समय है, हमको कई बातों को ध्यान में रखना है, ताकि जैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे हम उनसे वही पाएंगे। आज वचन क्या कहता है, सबके लिए वचन है। इफिसियों 6 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे 1 से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करना है, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, तेरा भला हो और तू धरती पे बहुत दिन जीवित रहे। उसी तरीके से बड़ों के लिए, माता पिताओं के लिए लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चे को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमको वचन के हिसाब से ढालना है, प्रभु के पास लाना है, पूरे परिवार के साथ हमको खुदा के चरणों में रहना है।